स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। साथ ही हम डिटर्मिनर्स के भी बारे में जानेंगे, जो कि एडजेक्टिव्स की एक कैटेगरी है। और शायद यह जानकर आपको आश्चर्य लगे कि ए एन और द, जो कि आर्टिकल्स कहलाते हैं, ये भी कोई अलग चीज़ नहीं है, ये भी एडजेक्टिव्स ही हैं जो कि डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर होने वाला है इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के बाद। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक है, जिसके बारे में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो लेक्चर में बताया था। वहाँ पर मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में एक ओवरव्यू दिया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले एडजेक्टिव के डेफिनेशन को देख लीजिए। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या फिर किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ अतिरिक्त सूचना देते हो, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज अ नाउन और कम्स बिफोर अ नाउन टू गिव सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन। उदाहरण के लिए, रोहित इज ऑनेस्ट, रोहित ईमानदार है। यहाँ पर ऑनेस्ट वर्ड जो है एक एडजेक्टिव है, क्योंकि यह रोहित की विशेषता को बता रहा है कि वह ईमानदार है। लेकिन जरूरी नहीं है कि विशेषता कोई पॉजिटिव चीज़ ही हो, विशेषता कोई नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है। जैसे रोहित इज लेजी, रोहित आलसी है। यहाँ पर लेजी वर्ड जो है रोहित के बारे में कुछ नेगेटिव बता रहा है कि रोहित आलसी है, लेकिन यह भी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसी प्रोनाउन की भी विशेषता बतला सकता है। जैसे ही इज ऑनेस्ट, यहाँ पे ऑनेस्ट वर्ड जो है ही की विशेषता को बता रहा है, यानी कि वह ईमानदार है। ही इज लेजी, वह आलसी है। ही यहाँ पर एक प्रोनाउन है जिसकी विशेषता को बताया जा रहा है। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। देयर आर 5 न्यू कलरफुल बुक्स ऑन दिस टेबल। इस टेबल पर 5 नई रंगीन किताबें रखी हुई हैं। इस सेंटेंस में जो नाउन बुक्स है, इस पर फोकस कीजिए। इस सेंटेंस में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन बुक्स के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। तो वे वर्ड्स हैं 5 न्यू और कलरफुल, 5 नई और रंगीन। तो ये तीनों वर्ड एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, जिनको कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। दूसरे डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स, जिनको कि डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है, जिनका हिंदी में अर्थ होता है निर्धारक। ये किसी नाउन के बारे में कुछ निर्धारित करते हैं, कुछ डिटरमाइन करते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझने के लिए आपको एफिक्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए 2 मिनट में हम लोग एफिक्स के बारे में जान लेते हैं। एफिक्स वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता है, लेकिन किसी वर्ड के आगे या फिर पीछे आकर उस वर्ड के स्वरूप को और अर्थ को चेंज कर देता है। एफिक्स 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स। प्रीफिक्स जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी वर्ड के प्री यानी कि पहले आकर फिक्स हो जाते हैं, और सफिक्स किसी वर्ड के बाद में लगते हैं। अब कुछ प्रीफिक्सेस को आप लोग देख लीजिए। जैसे डिसऑनेस्ट, इस वर्ड में डिस एक प्रीफिक्स है। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, लेकिन हम लोग डिस एक प्रीफिक्स लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है बेईमान। डिसलाइक, यहाँ पर लाइक का मतलब होता है पसंद करना और डिसलाइक का मतलब नापसंद करना। इम्पॉसिबल, यहाँ पर इम एक प्रीफिक्स है। पॉसिबल का मतलब होता है संभव और इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। उसी तरह मॉर्टल मतलब होता है मरणशील, जो मरने लायक हो, और इमॉर्टल मतलब अमरणशील, जो कभी ना मरे। प्रीफिक्स वर्ड में प्री जो है ये खुद भी एक प्रीफिक्स है, प्री प्लस फिक्स। उसी तरह कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, रिकलेक्ट मीन्स दोबारा इकट्ठा करना, कॉल मीन्स बुलाना, रिकॉल मीन्स दोबारा बुलाना। उसी तरह कुछ सफिक्सेस को देख लीजिए। जैसे कैट्स, डॉग्स, यहाँ पर कैट और डॉग रूट वर्ड्स हैं जिसके बाद में एस जुड़ा है, जो कि एक सफिक्स है। बॉक्सेस, बेंचेस, यहाँ पर ES सफिक्स जुड़ा है। क्लोज्ड, अराइव्ड, यहाँ पर क्लोज वर्ड में और अराइव वर्ड में D एक सफिक्स जुड़ा है। आस्क्ड, कॉल्ड, यहाँ पर आस्क और कॉल वर्ड में ED एक सफिक्स जुड़ा है। इटन, फॉलन,
यहाँ पर इट और फॉल रूट वर्ड्स में en एक सफिक्स जुड़ा है। ईटिंग, थिंकिंग, यहाँ पर ing सफिक्स है। ब्यूटीफुली, काइंडली, यहाँ पर ly एक सफिक्स है। बिगर, स्मॉलर, टॉलर, यहाँ पर er एक सफिक्स है। चलिए अब हम लोग एफिक्स के बारे में जान चुके हैं, तो चलिए अब हम लोग वापस एडजेक्टिव के काइंड्स में चलते हैं। मैंने बताया कि एडजेक्टिव्स दो प्रकार के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स। पहले डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को समझिए। वैसे एडजेक्टिव्स जो एफिक्स के प्रभाव में आकर अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें हम लोग सिंपली एडजेक्टिव्स कहते हैं, या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, या फिर उनको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे गुड, बैड, स्मॉल, टॉल, ब्यूटीफुल, येलो, ब्लू, इंडियन, एशियन, अमेरिकन। इस तरह के एडजेक्टिव्स एफिक्स से प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि इनके साथ प्रीफिक्स और सफिक्स लगाया जा सकता है। जैसे गुड से गुडनेस बनाया जा सकता है, काइंड से काइंडली या काइंडनेस बनाया जा सकता है, बैड से बैडली बनाया जा सकता है, स्मॉल से स्मॉलर या स्मॉलेस्ट बनाया जा सकता है, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली बनाया जा सकता है, ब्लू से ब्लूइश बनाया जा सकता है। तो ये सब एडजेक्टिव्स अपने रूप को बदल लेते हैं एफिक्स के प्रभाव में आकर। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब इनमें से इंडियन, एशियन, अमेरिकन, इस तरह के जो एडजेक्टिव्स हैं इनको हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी प्रॉपर नाउन से बने हैं।